उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर मंडल के कंट्रोल कार्यालय में मल्टी मॉनिटरिंग डिस्प्ले सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक राजू बुचला के अनुसार इस प्रणाली के माध्यम से अजमेर मंडल में संचालित सभी ट्रेनों की गतिविधियों की केंद्रीकृत रूप से एक ही स्थान पर निगरानी की जा सकती है। सीनियर डीसीएम कैप्टन मिहिर देव ने बताया कि मल्टी मॉनिटरिंग डिस्प्ले सिस्टम से सभी ट्रेनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मल्टी मॉनिटरिंग डिस्प्ले सिस्टम के जरिए रेलवे ने अपने उपकरणों में सुधार के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आइए आपको दिखाते हैं मल्टी मॉनिटरिंग डिस्प्ले सिस्टम को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सीनियर डीसीएम कैप्टन मिहिर देव। सर, मल्टी मॉनिटरिंग डिस्प्ले सिस्टम की स्थापना की गई है, इसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, अजमेर कंट्रोल और अजमेर डिवीज़न में जो ट्रेन संचालन और ट्रेनों की जो मॉनिटरिंग होती है वो मुख्यतः 4 खंडों के हिसाब से होती है, जिसमें मदार से लेके मारवाड़ तक एक खंड, मदार से लेके पालनपुर दूसरा, फिर उसके बाद उदयपुर चित्तौड़ खंड एक और डेढ़ से लेके अजमेर तक एक और हिम्मतनगर का सेक्शन एक। ये सभी खंडों में करीब 134 स्टेशन हैं और एक बार में करीब 120 ट्रेनों का संचालन मॉनिटरिंग किया जाता है। जो मल्टी मॉनिटरिंग डिस्प्ले सिस्टम की प्रणाली है उससे एक केंद्रित रूप से जो एक व्यक्ति, जिसको हम लोग क्रू कंट्रोलर बोलते हैं, वो कंट्रोलर एक केंद्रित तरीके से जितने भी स्टेशंस पे पूरे उसके खंड में जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है उसमें वो सारी ट्रेनों की मॉनिटरिंग एक साथ कर सकता है। पहले क्या होता था कि वो सारे खंडों को देख तो सकता था, लेकिन हर एक स्टेशन के डायग्राम और हर एक स्टेशन पे कौन सी ट्रेन कहाँ खड़ी हुई है उसके लिए उसको अलग अलग बटन्स क्लिक करने पड़ते थे, अलग अलग विंडोज़ खोलनी पड़ती थी। तो एक ब्रॉड व्यू हिस्सा और एक ब्रॉड व्यू अब मिल पाया है इस मल्टी मॉनिटरिंग डिस्प्ले सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, कि वो एक ही बार में करीब 15 स्टेशनों को एक साथ, उन 15 स्टेशनों पे कहाँ गाड़ी संचालित हो रही है, कौन से नई ट्रेन शेड्यूलिंग हो रही है, तो वो अच्छी तरीके से उसमें प्लानिंग कर सकता है, जिससे हमारी पंक्चुअलिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा और हमारी ट्रेन मॉनिटरिंग पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सर, ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में भी इसकी कुछ लाभ मिलेगा सर? जी हाँ, क्योंकि जैसे अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, कहीं ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जो रेलवे की प्रक्रिया होती है कि एक्सीडेंट रिलीफ व्हीकल और ARME जो व्हीकल्स हैं हमारे मेडिकल वैन्स हैं, तो उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए प्लानिंग और ट्रेन शेड्यूलिंग करने में मल्टी मॉडल डिस्प्ले सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जिससे कंट्रोलर को पूरा पता लग जाएगा कि क्या नाम है कि उसके पूरे खंड में आगे कोई रुकावट तो नहीं है, आगे कोई ट्रेन तो नहीं खड़ी हुई है, जिसकी वजह से डिज़ास्टर के रूप में किस ट्रेन को प्रायोरिटी देनी है वो बहुत जल्दी तरीके से इसका डिसीजन ले सकता है और किस ट्रेन को प्रायोरिटी देनी है उसका डिसीजन फास्ट ले सकता है।